दोस्तों, महाराष्ट्र से सीधे फ्लाइट से दिल्ली क्यों आ गए शिवसेना उद्धव के उद्धव ठाकरे और मनसे के राज ठाकरे। उनके दिल्ली आने से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की धड़कनें क्यों तेज हो गई। क्यों ज्ञानेश कुमार की मुसीबतें अब बढ़ने वाली हैं और दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। उद्धव और राज ठाकरे जब से एक साथ राजनीतिक मंच पर साथ आए हैं, तब से महाराष्ट्र में बीजेपी की राजनीति अपने लिए रास्ता ढूंढ रही है। जो लोग महाराष्ट्र की राजनीति को समझते हैं वो जानते हैं उद्धव और राज ठाकरे का एक साथ होना बीजेपी के लिए कितना नुकसानदेह है। अभी दोस्तों, इन दोनों से बचने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रास्ता ही ढूंढ रहे थे कि दोनों दिल्ली आ गए, वो भी एक साथ आ गए। दिल्ली आते ही दोनों चुनाव आयोग को सीधी चेतावनी दे रहे हैं, जो उनकी समस्या है, जो उन्होंने गलतियां पकड़ी हैं, उसको प्रॉपर सॉल्यूशन करो। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो अपना रास्ता अपनाएंगे। अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के लिए दिक्कत यह है कि वो अगर अपनी पर अड़ रहे हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट के तेवर का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से चुनाव आयोग को एक तारीख दी गई है। उस तारीख के अंदर चुनाव आयोग को अपने दायित्वों को निभाना है। अगर उसे निभाने में वो नाकामयाब होता है तो फटकार तो उन्हें जरूर मिलेगी। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव से पहले शिवसेना, उद्धव, मनसे और कांग्रेस ने चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ सीधे तौर पर मोर्चा खोल दिया है। उन्हें लगता है जैसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के मुताबिक चुनाव कराया गया, बीजेपी के लिए उनके साथ खेल खेला गया, अब वो वैसा होने नहीं देंगे। अब ऐसी स्थिति में पहली वाली गलती ना हो, इसलिए अलर्ट मोड पर आ गए हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने दिल्ली में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और मतदाता सूची में कथित धांधली का मुद्दा उठाया। उन्होंने दो टूक चुनाव आयोग को कह दिया, मतदाता सूची की खामियों को ठीक किए बिना कोई भी निकाय चुनाव ना कराया जाए। तो साफ है, उन्हें लग रहा है मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई है, उसमें सुधार करने की जरूरत है। जब तक चुनाव आयोग इसे दुरुस्त नहीं करेगा, तब तक किसी भी कीमत पर वो निकाय चुनाव महाराष्ट्र में नहीं होने देंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों अनुसार महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक पूरे होने अनिवार्य है, लेकिन अभी तक तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेर फेर हो रहा है, जिसमें वास्तविक समय में बदलाव, नकली प्रविष्टियां और पारदर्शिता की कमी शामिल है। ये मुद्दा नवंबर 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले एमवीए द्वारा उठाए गए आरोपों की याद दिलाता है, जहां बीजेपी सदस्यों की ओर से चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप का दावा किया गया था। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने एनसीपी एसपी के विधायक जयंत पाटिल और कांग्रेस नेता बाले साहब के साथ दिल्ली में राज्य और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने दस्तावेजी सबूत और एक ज्ञापन पेश किया, जिसमें अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूचियों की कमियों का जिक्र किया गया। मुलाकात में चुनाव आयोग कोई आश्वासन देने में नाकाम रहा, जिसके बाद नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित कर अपने आरोप बताए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोटर लिस्ट धांधली की विपक्ष ने कई उदाहरण दिए, जैसे मुर्बाबाद में 400 मतदाताओं के घर नंबर में केवल डैश होना, बादनेरा में 450 मतदाताओं के घर नंबर पर 0 अंकित होना, कामठी में 867 मतदाताओं का पता न होना, नासिक सेंट्रल में 813 और पुणे कैंटोनमेंट में 869 मतदाता एक ही पते पर पंजीकृत हैं। नाला सोपारा में सुषमा गुप्ता नाम की एक महिला को 6 बार अलग अलग EPIC ID के साथ सूचीबद्ध किया गया है, जो मीडिया रिपोर्ट के बाद EC वेबसाइट से गायब हो गया। 2024 चुनाव में चारकोप निर्वाचन क्षेत्र में नंदी नाम की एक मतदाता को 124 वर्ष की आयु दिखाई गई, जबकि उसके पिता की उम्र 43 वर्ष थी। राज ठाकरे ने वोटर लिस्ट हेराफेरी की असलियत बताई। उन्होंने कहा,
हमने आयोग को एक नकली मतदाता का नाम दिखाया, जिसके बाद वो नाम सूची से हटा दिया गया। अधिकारियों से पूछने पर उन्होंने कहा कि उन्हें पता नहीं और जांच करेंगे। अगर निर्वाचन आयोग को नाम जोड़ने हटाने की जानकारी नहीं तो हम किससे पूछें? उन्होंने मांग की कि सूची सुधार के बिना चुनाव ना हो। उद्धव ठाकरे ने आयोग पर पारदर्शिता बनाए रखने में विफलता का आरोप लगाते हुए कहा, हम लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी, मतदाता सूची में सुधार के बिना कोई चुनाव नहीं होना चाहिए। हम सीईओ और एसईसी के बयानों का 2-3 दिन तक इंतजार करेंगे और फिर आगे का फैसला लेंगे। महाराष्ट्र में चुनाव की भ्रष्टाचारपूर्ण कुप्रथा लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है। ईवीएम पर पहले ही संदेह है। अब वीवीपैट मशीनें भी नहीं इस्तेमाल होंगी। ताज़ा मतदाता सूची नहीं, कैमरे फुटेज नहीं, पारदर्शिता नहीं, वोट चोरी, पार्टी चोरी सब बैकडोर एंट्री से हो रहा है। ये लोकतंत्र का मजाक है। निर्वाचन आयोग को कहा, निष्पक्ष चुनाव ना करा सके तो मत कराइए या इसे सिलेक्शन कहें। जयंत पाटिल ने ईसी सर्वर पर बाहरी नियंत्रण का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नाला सुपारा में सुषमा गुप्ता का 6 बार अलग आईडी से सूचीबद्ध किया गया। खबर आने के बाद शाम तक एंट्री गायब हो गई। यह दिखाता है कि ईसी सर्वर किसी और के हाथ में है। वहीं बाला साहब ने कहा, विधानसभा चुनाव में भी ये मुद्दा उठा था। 6 महीने में कोई सुधार नहीं, वही गड़बड़ सूची फिर इस्तेमाल हो रही है। ईसी राज्य और केंद्र के बीच जिम्मेदारी टाल रहा है। ऐसी स्थिति में दोस्तों, विपक्ष ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव स्थगित करने की मांग की है। उनका दावा है कि आपत्ति के लिए 8 दिनों की सीमाएं हटाएं, वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल तय करने और मतदाता डेटा प्रबंधन पूर्ण जवाबदेही की मांग की। शिवसेना, यूबीटी, एमएनएस, एनसीपी, एसपी और कांग्रेस ने संयुक्त रूप से कहा कि सुधार के बिना चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। दोस्तों, ये घटनाक्रम महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे भाइयों के बीच बढ़ते कोऑर्डिनेशन को दिखाता है। निकाय चुनाव के मुद्दे पर ये एकजुटता बीजेपी परेशान कर रही है, क्योंकि बीजेपी को मालूम है अगर उद्धव और राज ठाकरे फॉर्म में रहे तो उनकी राजनीति को टूटकर बिखरने से कोई नहीं बचा सकता। जिस तरह से महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी में एकता दिख रही है, वो वास्तव में सबसे ज़्यादा खतरा बीजेपी की राजनीति के लिए है। वैसे विपक्षी एकजुटता से चुनाव आयोग के चीफ ज्ञानेश कुमार भी डरे हुए होंगे, क्योंकि उनकी निष्पक्षता पर अब सिर्फ कांग्रेस नेता राहुल गांधी नहीं बल्कि तमाम नेता प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।